दोस्तों, बारिशों में मैंने किया अपना सफर योग नगरी ऋषिकेश। बारिश के समय योग नगरी ऋषिकेश किसी जन्नत से कम नहीं। मैंने अपनी ट्रेन की जर्नी अपने शहर मुजफ्फरनगर से ऋषिकेश के लिए प्रारंभ की। इस ट्रेन जर्नी के दौरान काले बादल और खूबसूरत वादियां देखते देखते ही सफर कब कट गया पता ही नहीं चला। इस बीच ट्रेन में कुछ मनोरंजन के साधन भी मिले, जैसे कि एक छोटा बच्चा, सुनिए इसकी आवाज। बताएगा क्या मैं? ऋषिकेश में रेलवे स्टेशन उतरने के बाद आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन जो योग नगरी ऋषिकेश का बनाया गया वो बिल्कुल बीच वादियों में बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है। उतरते के साथ ही वैष्णो देवी कटरा स्टेशन की याद आ जाती है। वो भी ऐसे वादियों के बीच में बना हुआ एक सुंदर रेलवे स्टेशन है। चारों तरफ पर्वत श्रृंखलाएं, हरे हरे पेड़ इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। अब समय था ऋषिकेश शहर को घूमने का। हम यहाँ से ऑटो रिक्शा कर कर पहुंचते हैं जानकी झूले की तरफ। ये था जानकी झूला। जब हम जानकी झूला पहुंचे, इस जानकी झूले पर पहुंचने के बाद ही इसको जैसे ही हम जानकी झूले को क्रॉस करते हैं और दूसरी तरफ पहुंचते हैं तो हम क्या देखते हैं, गंगा जी का बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य है। अब इस जानकी झूले को क्रॉस करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आप दृश्य देख रहे हैं यह गीता भवन आश्रम का दृश्य है। अब गीता भवन आश्रम कहाँ है? जैसे ही हम जानकी झूले को क्रॉस करते हैं और उल्टे हाथ पर मुड़ते हैं तो ये तीन आश्रम जो कि ऋषिकेश के सबसे पुराने आश्रम हैं, गीता भवन आश्रम, परमार्थ निकेतन आश्रम और स्वर्ग आश्रम, ये लाइन में पड़ते हैं। तो हमने गीता भवन आश्रम में कमरा बुक किया। हमने ऑफलाइन जाकर ही बुकिंग ली। हालांकि बुकिंग मिलना थोड़ा मुश्किल रहा, पर कमरा हमको मिल गया जिसमें एसी कमरे का किराया 1000 रुपये था। आश्रम की अपनी जो लोकेशन है वो इतनी खूबसूरत है कि चारों तरफ पहाड़, हरे हरे पेड़, बीच में एक मंदिर, सनातन का झंडा लहरता हुआ और दिल खुश हो जाए इतनी ज्यादा सफाई, इतना ज्यादा प्यार वहाँ के लोगों के पास। हमने यहाँ अब हम इसके बाद चलते हैं राम झूले की तरफ। हमारा सर्वप्रथम उद्देश्य था स्नान करना, तो हम कोई घाट देख रहे थे, तभी हमारी नजर पड़ती है राम झूले के बराबर में घाट पर, जहाँ पर कुछ लोग पहले से ही स्नान कर रहे थे। ये राम झूले का दृश्य है। अगर आप देखें तो शाम में हमारा बारिश ने भी स्वागत किया। बारिश बहुत तेज हो रही थी और ये मनोरम दृश्य है, बादल जब नदी से पानी उठा रहे थे। एक जगह मंदिर में बैठकर हमने ये दृश्य कैप्चर किया अपने कैमरा में। अगर आप ये दृश्य देखें तो ये है लक्ष्मण झूला जो अभी फिलहाल आउट ऑफ सर्विस है और इसी के बराबर में बन रहा है नया कांच का पुल। जो कांच का पुल बन रहा है जिसके नीचे कांच लगा दिया जाएगा जिससे कि आपको ऐसा लगे कि जैसे आप गंगा जी के ऊपर ही चल रहे हैं। ये त्रंबकेश्वर 13 मंजिला मंदिर है। उसकी सीढ़ियों पर हम लोग बैठ गए थे बारिश से बचने के लिए कुछ देर के लिए और वहीं से ये फुटेज मेरे को मिली। अब अगर आप देखें तो हम अब राम झूले की फुटेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। जब हम राम झूले पर गए, मौसम देखिए आप राम झूला, जब आप राम झूले पर चढ़ेंगे आपको ये राम झूला हल्का सा हिलता हुआ महसूस देगा और इस राम झूले का हिलना, इसका सस्पेंशन ही इसका यूएसपी है, इसका एक यूनिक पॉइंट कह सकते हैं आप है। नीचे कलकल बहती हुई तेज प्रवाह की गंगा नदी और बराबर में ये घाट। यहाँ से अब हम
हम सीधा पहुंचते हैं राम झूले के घाट पर, क्योंकि अभी वहां पर कंस्ट्रक्शन चल रही थी लक्ष्मण झूले की तरफ। हम दोबारा राम झूला लौट आते हैं। ये वही घाट जहाँ पर हमने स्नान किया। अब आप यहाँ से अगर व्यू देखें तो आप पहचान पाएंगे कि मॉनसून के अंदर ऋषिकेश किसी जन्नत से कम नहीं है। बड़े बड़े पहाड़ों को, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को पीछे छोड़ता हुआ ये दृश्य आंखों को बहुत ही खूबसूरत लगता है। कल कल बहती हुई गंगा नदी, हरे हरे पहाड़, काले बादल, इसमें चार चांद लगा रहे हैं। अब अगर आप ये देखें तो यहाँ पर कुछ अद्भुत चीजें भी देखने को मिलती हैं। आप ये देखिए, लंगूर के साथ ये इंसान किस तरीके से खेल रहा है, और लंगूर भी दोस्तों की तरह इसके साथ एक फन बैंटर में लगा हुआ है। प्राप्त होता है हमें नज़ारा रात्रि आरती का। हम लौट रहे थे लक्ष्मण झूला से, तभी एक घाट पर आरती होती हुई हमें मिलती है, और हमने इस मनोरम आरती का भी बहुत लुत्फ उठाया। आरती के बाद हम पहुंचते हैं परमार्थ निकेतन घाट पर। ये घाट, यहाँ पर भी आरती की जाती है, हालांकि हमने यहाँ की आरती नहीं देखी। पर अगर आप देखें तो यहाँ पर बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था है गंगा किनारे रात में। गंगा जी की आवाज के बीच में आपके मन का शोर भी आपको नहीं सुनाई देगा। ये मैं आपको परमार्थ निकेतन आश्रम अंदर से दिखा रहा हूँ। मैंने इसकी भी रिकॉर्डिंग की थी रात में, बहुत ही सुंदर लग रहा था एक्चुअली ये पहाड़ी दृश्य। यह है सुबह का नजारा परमार्थ निकेतन आश्रम का। देखिए आप पहाड़ों पर किस कदर कोहरा छाया हुआ है। क्या व्यू है इस जगह का रहने के लिए। मॉनसून में ये अपने आप में एक जन्नत में तब्दील हो जाता है। फिर मैं वापस अपने घर के लिए निकला। ये एक रात की मेरी यादगार जर्नी ऋषिकेश में मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा, और आप सभी लोगों से भी यही मैं सजेशन दूंगा आप लोगों को कि आप भी मॉनसून के टाइम पर ऋषिकेश जरूर जाएं, या सर्दियों में ऋषिकेश जरूर देखें, तो आपको वहाँ की आनंद की अनुभूति होगी। धन्यवाद।